like me better when I'm with you. हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं एक वर्किंग कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ एंगुलर टेक स्टैक। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक कैलकुलेटर जो कि वर्क करेगा। ये देखिए यहाँ पे 7 + 7 करा, वर्क कर रहा है। एसी कर दिया यानी क्लियर हो गया। 1.1 प्लस इंटू 10 करा, 11 आ गया। एसी करा, क्लियर हो गया। 8/8 = दिस। तो यही हम एक अमेजिंग कैलकुलेटर हम यहाँ बनाने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा वीडियो की शुरुआत से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपनी डायरेक्टरी में जहाँ पे भी हमको अपना कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बनाना है। वहाँ जाके सीएमडी में हम टाइप करेंगे ng-new एंड माय प्रोजेक्ट का नाम जो कि अभी होगा कैलकुलेटर। ये हमसे मांगेगा कुछ डिटेल, जैसे राउटिंग चाहिए हमको, क्योंकि हम सिर्फ कैलकुलेटर बनाने वाले हैं तो हमें राउटिंग नहीं चाहिए। और ये फिर सीएसएस मांगेगा, किस टाइप की यूज़ करना चाहते हैं, तो हम नॉर्मल सीएसएस डाल देंगे। अब इसके इंस्टॉल होने का हम वेट करेंगे। इतने हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे डायरेक्टरी तो क्रिएट हो ही गया है, तो इसको वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं फटाफट, ताकि हम इस पे काम स्टार्ट कर सकें। ये हमने वीएस कोड में कर दिया। अब इसका हम वेट करते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है। अब हमें इसमें एक इंस्टॉल करना है npm, सॉरी पहले इसके अंदर जाना है हमको डायरेक्टरी के cd कैलकुलेटर। तो हम कैलकुलेटर वाली डायरेक्टरी के अंदर आ गए। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, पहले इंस्टॉल करना है हमको बूटस्ट्रैप, क्योंकि हम इसमें HTML CSS यूज़ करने वाले हैं तो हम उसको यूज़ करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे ng सर्व कर देंगे ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चल जाए। अब इसके बाद हम जाएंगे, हमने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करा पर अभी उसको मैप नहीं करा। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, angular.json। यहाँ पर हमने बताया था कि हमारे एंगुलर ऐप की कॉन्फ़िगरेशन सेट होती है और कुछ ग्लोबली हम फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप करने इंपोर्ट करेंगे ताकि हमारे पूरे HTML फाइल में हमें कहीं और इंपोर्ट करना ना पड़े, यहाँ से अपने आप पूरे फाइल में हो जाए। तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल में जाएंगे, उसके अंदर हमारा बूटस्ट्रैप दिस डॉट सी एस एस ये हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हम इसको ng सर्व कर देंगे। अब इसके बाद हमको चाहिए ऐप में जाना है, app.component.html। अभी हमने सर्वर रन करा है, सर्वर को चेक कर लेते हैं कि ये रन हुआ है या नहीं। हाँ, सर्वर हमारा अच्छे से रन हो गया। अब हमें चाहिए सबसे पहले एक चीज़ कि इसका यूआई बनाना है और कैलकुलेटर बनाना है। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए एक मेथड होता है हमारे जावास्क्रिप्ट में eval नाम का। ये एक फंक्शन होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर आप कुछ भी स्ट्रिंग में पास करेंगे, जैसे 3 + 6 56, ये आपको उसका आउटपुट दे देगा। तो काइंड ऑफ खुद एक कैलकुलेटर की तरह है। ये हमको जो भी हम इसको एक्सप्रेशन देंगे ये उसको कैलकुलेट करके दे देगा, है ना। तो ये हमारे कैलकुलेटर का मेन मेथड होगा लॉजिक वाइज। तो इवेल हमारा ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, यूआई बनाना है। यूआई में तो हम ये रख नहीं सकते, हमें चाहिए कैलकुलेटर। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं ये एक, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप चाहे तो इसको चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे स्टेप वाइज सिखाया गया है कि कैसे हम इसका यूआई जनरेट करेंगे। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा कैलकुलेटर का यूआई का, वो होगा ये। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम HTML इसका कॉपी करेंगे और अपनी app.component.html फाइल में पेस्ट कर देंगे। फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पे स्टेप वाइज उन्होंने CSS बता रखी है कि CSS से क्या होता है। हम नीचे जाके कंप्लीट वाली उठा लेंगे, ये वाली, और app.component.css में जाके उसको पेस्ट कर देंगे। अब हम जाके देखेंगे यहाँ पे ये हमारे प्रोजेक्ट में कैलकुलेटर आ गया है। सिर्फ अभी यूआई आया है, कुछ फंक्शनैलिटी नहीं आई। आप देख सकते हो बटन हमारे सिर्फ क्लिक हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रही। तो स्टेप को कर देते हैं बंद। अब चलते हैं इसके हम लॉजिक वाले पार्ट पे। लॉजिक हम कहाँ डालते हैं, हमेशा टीएस वाली फाइल में। टीएस वाली होती है टाइप स्क्रिप्ट फाइल। अब इसमें आपको कुछ चीज़ दिख रही होगी, जैसे ये ऐप रूट है, इसके साथ HTML CSS की 2 लोकेशन है। इसका मतलब है ये हमारी HTML फाइल के साथ, ये हमारी इस कंपोनेंट और TS के साथ इसको बता दिया कि ये HTML है, ये CSS है। इसके लिए आप यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक मेथड बनाना है जिससे हम ये जो डिजिट्स हैं और ऑपरेटर्स हैं इनका इनपुट ले सकें। तो app.component में जाएंगे, यहाँ पे हम मेथड बनाना सीखेंगे। अब आएगा टेक इनपुट।
और हमेशा मेथड का नाम वो रखिएगा जो आपको पढ़ के उसका यूज केस समझ आ जाए। जैसे टेक इनपुट, इसका मतलब क्या है, हम कैलकुलेटर से इनपुट ले रहे हैं। अब इनपुट में हमारा किस टाइप का आएगा, स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे एक तो उसका आएगा, हमें एक नाम देना पड़ेगा वेरिएबल का, यहाँ पे पैरामीटर का, वो हम दे दिया है नंबर। एंड उसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि जो हमारी इवेल वाला मेथड है उसके अंदर हम स्ट्रिंग पास करने वाले हैं। अब इसमें हमको बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल, इसको तो हम हटा देते हैं क्योंकि हमको नहीं चाहिए। अब हमें चाहिए एक वेरिएबल जिसका हम रखेंगे स्ट्रिंग टू इवेलुएट। इसका हम यहाँ पे डेटा टाइप देना पड़ेगा कॉलन करके स्ट्रिंग, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐसे सेट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जब भी वहाँ से कुछ नंबर आए, मतलब मैं 9 क्लिक करूँ, 8 क्लिक करूँ, तो वो मेरा क्या हो जाए, इस स्ट्रिंग में स्टोर हो जाए। क्योंकि मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए, जैसे 9 करूँ तो मेरा स्ट्रिंग में आ जाए 99। तो मैं वैसे करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, हम जो यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया है उसको अगर किसी मेथड के अंदर एक्सेस करना है तो हमें दिस डॉट उसका नाम ऐसे एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम ऐसे कर देंगे प्लस नम। अब इसको हम प्रिंट करा के भी देख लेते हैं ताकि हमको पता लगे हाँ कि यहाँ तक हमारा सही हो रहा है। अगर आप डेवलपमेंट फेज में है तो आप को बार बार ऐसे कंसोल डॉट लॉग लगा सकते हैं ताकि आपको पता रहे हाँ मेरा यहाँ तक सही जा रहा है, यहाँ तक सही जा रहा है। अब हम इस मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पे। अब क्योंकि हमको हर एक के साथ कॉल करना है तो VS कोड में एक शॉर्टकट होता है, तो इसमें नीचे आइए, ऑल्ट शिफ्ट आई, जहाँ सिमिलर है वहाँ पे करिए। अब हमें यहाँ मेथड कॉल करने के लिए क्या होता है, सिंपल होता है, ओपन ब्रैकेट क्लिक स्मॉल केस में, और उसके बाद डबल कोट्स में मेथड का नाम दे दो। ये आ गया टेक इनपुट एंड दिस। इसके अंदर में क्या क्या वैल्यू देनी है, इसके अंदर में देनी है ये, है ना। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको सही कर देते हैं जिससे पहले ये कुछ हो जाए खराब। तो यहाँ पे आई गेस ठीक हो गया है। हाँ, अब हम देखते हैं ऊपर वालों का यहाँ पे। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये सिलेक्ट मैंने कैसे करा है, एक को सिलेक्ट करा, दूसरे के लिए ऑल्ट दबाए रखा, और बाकी के ऐसे सिलेक्ट हो गए। अब इनमें भी अगर क्लिक हो तो ये वाला मेथड जाए टेक इनपुट वाला, राइट। और इनके अंदर वैल्यू क्या क्या जाएगी, अगर प्लस वाला है तो प्लस का सिंबल जाएगा, सब्ट्रैक्ट वाला है तो सब्ट्रैक्ट का जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो स्टार वाला जाएगा, और अगर डिवाइड है तो नॉर्मल स्लैश वाला। अब अभी तक हमारा फंक्शनलिटी क्या हुआ है कि जब भी हम यूज़र इन पे क्लिक करेगा तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, टेक इनपुट को। यहाँ पे जाके क्या करेगा, वैल्यू आ जाएगी इस नम के अंदर, इस नम को क्या करेगा, इस दिस डॉट स्ट्रिंग इवैल्यूएट वाले वेरिएबल में ऐड करके प्रिंट कर देगा। तो अब देखते हैं, हम कंसोल डॉट लॉग इसका खोलते हैं, यहाँ पे हमने रिफ्रेश करा और यहाँ पे देखते हैं, पहले 9 दबाया 9 आ गया, 9 दबाया 99 आ गया। अगर कोई सोच रहा है कि हम इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट नम को क्यों नहीं डाल ले, तो उसका रीज़न ये है कि 9 दबाया 9 आ गया, फिर 9 दबाएंगे 9 ही रहेगा, 6 दबाया 6 आ गया। तो वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। इस केस में कभी भी वो डबल डिजिट नहीं बन पाएगा या मल्टीपल डिजिट नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम उसको ओवरराइट कर जा रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे अब देखिए, अब स्ट्रिंग बनाई हमने, जैसे मैं 99 प्लस 99 करना चाहता हूँ, ये आ गया हमारा। अब मैं इसको अगर ईवेल के अंदर डालूंगा तो ये क्या प्रिंट कर देगा, उसका आउटपुट। तो अब हमें क्या करना है कि जब मैं इक्वल टू को क्लिक करूं तो हमारा आउटपुट हो जाए। तो एक मेथड बनाएंगे हम, इवेलुएट रिजल्ट, करेक्ट। अब यहाँ पे हमको इनपुट तो कुछ लेना नहीं है क्योंकि इस मेथड का सिर्फ काम है कि इवेलुएट करना, क्योंकि ऊपर में तो अलग अलग काम था, वो अलग अलग नंबर आ रहे थे, इसमें तो कुछ आएगा नहीं। तो इसमें हमें क्या करना है, दिस डॉट स्ट्रिंग टू इवेलुएट, इसमें हमको क्या स्टोर करना है, इवेल फंक्शन में हमको दिस डॉट स्ट्रिंग टू इवेलुएट, ये हमारा जो भी आउटपुट होगा, जो स्ट्रिंग आई होगी उसको इवेलुएट करके इसमें डाल देगा। अब इसको हम यहाँ पे फिर से प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमको आउटपुट दिख जाए। और इस इवेल रिजल्ट को यहाँ पे इक्वल टू पे हमको लगाना है, तो यहाँ पे क्लिक लगाया, क्लिक टाइप करा, और इवेल फंक्शन इवेलुएट रिजल्ट को हमने कॉल कर दिया। अब यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं 99 प्लस 99। अब क्या होगा, इक्वल टू पे क्लिक करेगा, इक्वल टू पे क्लिक करके क्या आएगा, क्लिक के साथ जाएगा इवेल्युएट रिजल्ट के अंदर। इवेल्युएट रिजल्ट में क्या है, हम इवेल फंक्शन यूज कर रहे हैं और उसमें हमने वो स्ट्रिंग डाल दी। अभी स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, ये 99 प्लस 99। तो उसको हमने वो इवेल्युएट करके देगा ये मेथड, और स्ट्रिंग टू इवेल्युएट में सेव कर देगा, स्टोर कर देगा, और हम उसको प्रिंट करा देंगे। तो इक्वल टू के बाद क्या आना चाहिए, इसका टोटल विच इज़ 198। तो ये आ गया हमारा प्रिंट ऑन लाइन नंबर 17, यानी यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया।
अब यहाँ पर तो हम प्रिंट दिखा नहीं सकते, हमको दिखाना है यहाँ पे 0 की जगह। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग टू एवेलेट को करेंगे और जहाँ ये 0 है इसकी जगह हम इसको ऐसे शो कर देंगे डबल कर्ली ब्रेसेस में। तो ये बाइंड मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, इसमें एमवीसी मॉडल फॉलो करता है। यहाँ पे कुछ अपडेट हुआ, यहाँ पे जाके शो कर दिया। अब देखिए स्टार्टिंग में कुछ नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में स्ट्रिंग एम्प्टी है। तो यहाँ पे हम इस लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे एक इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन इसमें कैसे लगती है, स्टार एन जी इफ, और इसमें हम डाल देंगे स्ट्रिंग, जो राइट वाला हमारा मेथड है उसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। अब इसको कॉपी करेंगे, ऊपर डालेंगे, इसको कर देंगे नोट। अब इसको अभी देखते हैं कि नोट किसको करना है किसको नहीं करना। ठीक है, अब देखते हैं, पहले देखते हैं हमने ये क्यों लिखा। तो यहाँ पे बेसिकली हम इसलिए लिख रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग टू इवेलुएट इसका ये है एम्प्टी है, तो ये कहाँ जाए, ज़ीरो शो करे, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं नोट लगा दूँ कि स्ट्रिंग टू इवेलुएट अगर वेरिएबल नहीं है तो वो ज़ीरो शो करे, और अगर स्ट्रिंग टू इवेलुएट में कोई वैल्यू है तो वो यहाँ पे शो कर दे। मतलब कैसे, आप समझ रहे हो ना कि अभी अभी जैसे अगर स्ट्रिंग टू वैलेट हमने स्टार्ट ही नहीं करा कुछ, ऐसी एज इट इज़ है, तो वहाँ पे उसको कुछ शो करना चाहिए ना, कि अगर मैं इसको प्रिंट करा दूंगा तो वो एम्प्टी शो करेगा, तो यहाँ पे वो रो आएगी नहीं, ये जीरो वाला आएगा ही नहीं। तो अब जैसे मैं 99 करूँगा, 99 प्लस 99, ये देखिए हमारी ऊपर भी शो होने लगी, इक्वल टू करूँगा 198, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, अब मैं फुल स्टॉप, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर पा रहा। अब मैं इसको जैसे माइनस करूँगा 22.2, ये मेरे को आउटपुट दे देगा। अब मुझे इसको क्लियर करना है तो मुझे बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो अभी मुझे एसी वाला बटन जो है इसका ऑल क्लियर, वो मुझे फंक्शनैलिटी बनाना पड़ेगा। तो हमें एक और फंक्शन लिखना है, रीसेट इनपुट, और इसमें भी हमें कोई पैरामीटर नहीं चाहिए क्योंकि इसका एक ही फंक्शन है, फंक्शन इस मेथड का एक ही काम है कि जो भी है उसको रीसेट कर देना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दिस डॉट इवेलुएट, सॉरी स्ट्रिंग टू इवेलुएट वाले उसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे। तो इससे क्या होगा, जब भी वो एसी पे क्लिक होगा स्ट्रिंग टू इवेलुएट एम्प्टी हो जाएगा, और स्ट्रिंग टू इवेलुएट अगर एम्प्टी हो गया यानी अभी क्या आएगा, स्ट्रिंग टू इवेलुएट एम्प्टी फॉल्स, फॉल्स के साथ नोट लगा दिया ट्रू, तो वहाँ पे जीरो दिखा देगा। अब ये देखिए जैसे मैं 99 माइनस 100 करता हूँ तो क्या आना चाहिए, -1। अब मैं एसी करता हूँ कि ये क्लियर हो जाए, एसी करा, क्लियर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे मेथड बना दिया पर इसको कॉल नहीं करा। अब इसको कॉल करना है हमको एसी वाले पे, तो यहाँ पे क्लिक लिखा और अंदर मेथड को कॉल कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे 99 माइनस 100, ये हो गया -1, और इसको कर दिया एसी, ये हो गया वापस ज़ीरो, क्योंकि एसी ने क्या करा, स्ट्रिंग को वापस एम्प्टी कर दिया, करेक्ट। तो इसमें और कुछ भी हम करके दे सकते हैं, जैसे 9 इंटू 9 इक्वल टू 81 इंटू 3, 81 इंटू 3 243 प्लस 7 इक्वल्स टू 250 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाय 25 इक्वल टू 1। एंड हम ये भी कर सकते हैं, 0 डिवाइड बाय 1 क्या होगा, इसको करके देखते हैं। तो ये 0 ही यहाँ पे दिखा रहा है। अब एक और केस, जैसे यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू कर दूँ और फिर 9 लिखूं, तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। मैं इक्वल टू करूं और फिर 2 लिखूं तो भी अनडिफाइंड। अब ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अब मेरे केस के अकॉर्डिंग मैं पहले इक्वल टू दबा रहा हूँ, तो मैंने पहले इक्वल टू दबाया यानी ये वाला, तो वो क्या करेगा, इवेल्युएट रिजल्ट वाले मेथड में जाएगा। इवेल्युएट रिजल्ट वाले मेथड में आ गया, अब वो इवेल करवाएगा किसको, दिस डॉट स्ट्रिंग टू एवेल्युएट को। अभी स्ट्रिंग टू एवेल्युएट में क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी उसके अंदर कुछ नहीं है। और जब इवेल्युएट को अगर हम एम्प्टी चीज़ के साथ, एम्प्टी पैरामीटर के साथ एग्जीक्यूट कराते हैं, वो देता है अनडिफाइंड, करेक्ट। अब हमारी स्ट्रिंग टू इवेल्युएट में आ गया अनडिफाइंड। अब उसके बाद हम कोई भी नंबर डालें तो वो ऐसे दिखाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ दिस डॉट स्ट्रिंग टू इवेल्युएट अगर अनडिफाइंड नहीं है, राइट, तो क्या करे, इसको ऐसे कर दे। अब हम ये कंसोल डॉट लॉग हटा देते हैं क्योंकि अभी हमको नहीं चाहिए। तो देखिए अब क्या करेगा, इवेल्युएट रिजल्ट में आएगा, चेक करेगा स्ट्रिंग टू इवेल्युएट, अगर अनडिफाइंड नहीं है तो ये अपना प्रोसेस कर देगा, लेकिन अगर अनडिफाइंड है तो ये कुछ नहीं करेगा। तो अब मैं जैसे अब यहाँ इक्वल टू दबाऊँ कितनी बार भी और उसके बाद 9 करूँ, तो ये अब भी अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों? क्योंकि अनडिफाइंड अगर नहीं है
क्या स्ट्रिंग टू इवेल्युएट, तो इसको देखते हैं ये क्यों आ रहा है। इसका कंडीशन अगर ये हो कि अगर ये अनडिफाइंड है तो ऐसे आए। अच्छा, यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं है, यहाँ पे हमको चेक करना है कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं है। तो अगर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो ये एग्जीक्यूट करें। तो अब देखते हैं इक्वल टू 9, देखिए 9 आ गया। अब इक्वल टू मैं दबा रहा हूँ इसको बार बार और फिर 5 कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो अब सही चल रहा है ये। तो ये हमने इसमें एक बग भी सॉल्व कर दिया। अब इसमें हमारी सारी फंक्शनैलिटी चल रही है। तो यही था आज हमारा एंगुलर का कैलकुलेटर में। इसका मैं थोड़ा ओवरऑल ब्रीफ कर देता हूँ फिर से। तो यहाँ पे हमने एक HTML का टेम्पलेट उठाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे UI बस हमने ऐसे ही रख दिया। उसके बाद हमने फंक्शनैलिटी ऐड करी कि जब भी वो इन सब बटन्स को क्लिक करे, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और फुल स्टॉप, उनको क्लिक करे तो क्या हो, उनको क्लिक करने पे एक मेथड खोलो टेक इनपुट, और हर एक बटन के हिसाब से उनका नंबर जाए। 7 पे क्लिक करे तो 7 जाए, 8 पे 9 पे क्लिक करे तो 9 जाए, प्लस पे क्लिक कराए तो प्लस जाए, मल्टीप्लाई पे क्लिक कराए तो मल्टीप्लाई जाए। तो वहाँ जाएगा, वहाँ पे एक स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा। करेक्ट। अब फिर क्या करेगा, इक्वल टू पे क्लिक करेगा। जब हम इस इक्वल टू पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, इवेल्युएट रिजल्ट में जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, चेक करेगा कि अगर वो एम्प्टी नहीं है तो अंदर जाए, क्योंकि अगर एम्प्टी होगी तो वो अनडिफाइंड देगा, जिस जो हमारा आउटपुट नहीं आना चाहिए। तो वो अगर एम्प्टी नहीं है तो अंदर आएगा, इवेल्युएट करेगा उस स्ट्रिंग को जो कि अभी ऊपर नंबर ऐड कर करके बनी है, और आउटपुट दे देगा स्ट्रिंग टू इवेल्युएट को, जो कि हम शो कर रहे हैं वापस ऊपर यहाँ पर। राइट। अब इसके अलावा एक AC वाला है कि अगर क्लियर करना है तो क्या होगा, क्लियर करने पे हमने लगाया रीसेट इनपुट। कुछ नहीं करना, वो स्ट्रिंग को वापस एम्प्टी कर दो, रीसेट में हो गया रीसेट। तो ये था हमारा एंगुलर का कैलकुलेटर। एंड इसमें बेसिकली हमने मेथड बनाने सीखे हैं कि कैसे हम एंगुलर में लॉजिक लिख सकते हैं, कौन सी चीज़ कैसे आती है, ये जैसे हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, मेथड कैसे बनाते हैं, लॉजिक वाइज कैसे करते हैं, यहाँ पे कॉल कैसे करते हैं मेथड को, स्टार एन जी इफ कैसे लगाते हैं, जैसे ये हो गया। सो ऐसे ही अलग अलग डायरेक्टिव और भी डायरेक्टिव होते हैं इसके साथ साथ, जैसे क्लिक हो गया, चेंज हो गया, तो वो सब मॉडल हो गया, NG मॉडल, वो सब हम धीरे धीरे अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ सीखते रहेंगे। अगर किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, हम उसको कमेंट सेक्शन में हेल्प आउट कर देंगे। और अगर किसी को मतलब इसका कोड चाहिए तो वो हमको मेल कर सकता है, मेल आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ।